जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद। सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश। प्राण परीक्षा। प्रत्येक सांस का साक्षी बनिए। श्वास परीक्षा। सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बदली हुई स्थिति का ध्यान। तीन ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरा ओम। पूरा ओम। पूरा ओम। मानसिक ओंकार पूरा, मनोमन उच्चार। प्रार्थना। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक ढला हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, दोनों हाथों के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज मेडिटेशन स्पेशल है। मेडिटेशन क्या है? अंतरंग योग साधना का एक भाग है। पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग की बात की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें प्रत्याहार तक बहिरंग योग है। प्रत्याहार में बहिरंग योग की एंट्री होती है और निकलता है अंतरंग योग। यानी बहिरंग यानी जो हम दिखा सके, हम बाहर देख सके, वो बहिरंग योग, और जो हम दिखा न सके, अंतरंग, सिर्फ अपने आप अनुभव कर सके, वो अंतरंग योग। यानी आधा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग है। तो ध्यान क्या है? अंतरंग योग का एक प्रकार है। मतलब हम उसे बता नहीं सकते, लेकिन खुद करके उसे महसूस कर सकते हैं। ये पतंजलि मुनि की बात है। अगर जैन शास्त्र की बात करें तत्वार्थ सूत्र में, तो वहां पे क्या बताया कि कर्मों की निर्जरा करनी है तो तप कीजिए। पतंजलि मुनि ने कहा चित्त वृत्ति का निरोध करना है तो योग कीजिए। चित्त वृत्ति का निरोध और कर्मों का नाश कुछ हद तक एक ही बात है। अगर कर्मों का नाश करें तो तप कीजिए। तप के दो प्रकार बताए, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। अगेन बाह्य तप आप दिखा सकते हो, वो 6 है। अभ्यंतर तप 6 है, जो आप दिखा नहीं सकते। उसमें से एक अंग ध्यान है। मतलब देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब पैरेलल चल रहे हैं। अब ये ध्यान बेसिकली क्या है? ध्यान कुछ भी नहीं है। ध्यान में कुछ करना होता ही नहीं है। ध्यान की आपको सबसे बड़ी सरप्राइज बात बताऊं तो उसमें कुछ भी करना नहीं है, फिर भी लोग नहीं कर सकते। बहुत बार बच्चे लोग आराम से ध्यान करते और बड़े बुजुर्ग शान नहीं कर पाते। ध्यान से बहुत फायदे, लेकिन लोग करते नहीं। जो बहुत कोशिश करते वो नहीं कर पाते, और कभी कभी बिना कोशिश ध्यान लग जाता है। ऐसा विशिष्ट कोटि का ये ध्यान की परिभाषा है। पतंजलि मुनि ने क्रम बताया कि प्राणायाम के पश्चात, प्राणायाम का जो आखिरी श्लोक है, प्राणायाम का बेनिफिट बताया। तब क्या बताया? धारणा सुच योग्यता मन, मतलब धारणा के लिए मन की योग्यता होती है प्राणायाम से। मतलब सांस, प्राणायाम टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, टू चैनलाइज, वो प्राणायाम है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डिसिप्लिन्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो प्राणायाम है। उससे क्या होता है? धारणा की लेवल आती है, योग्यता आती है। तो फिर धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों की बात समझेंगे हम। बीच में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी प्रति आहार। आहार यानी विषय को ग्रहण करना, सब्जेक्ट को करना। हम कैसे करते? मैं देखता हूं, मेरी सोच प्रकट होती है कि मेरी आंख ने कुछ ग्रहण किया। सुनता हूं तो आई विल एनालाइज, कहां से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो सब्जेक्ट है। कुछ नाक से सूंघ लिया मैंने, वो सब्जेक्ट आ गया। कुछ टेस्ट कर लिया और ठंडी गर्मी का अनुभव। तो हमारी 5 इंद्रियां जब उसमें मन मिलता है तब सब्जेक्ट को ग्रहण करती है। बिना मन मिले सब्जेक्ट को ग्रहण नहीं कर सकती। मतलब 5 इंद्रियां और मन ये विषय बनाती है, और विषय हमारे चित्त में जाता है। चित्त उसका विश्लेषण करता है, फिर चित्तवृत्तियां बनती है, और चित्तवृत्तियां के अकॉर्डिंगली हम लोग की लाइफ होती है। चित्तवृत्ति निरोध के लिए चित्त की वृत्तियां बंद करनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि मन और इंद्रियां जो सब्जेक्ट कलेक्ट करती है उसके कंट्रोल, यानी प्रति आहार को कंट्रोल करना, वो प्रत्याहार है। जैसे हम सहज कुंभक में बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, हमारी सांस बिल्कुल मंद हो जाती है, तब आप सोचना ज्यादा विचार नहीं आएंगे। कभी आते कभी नहीं आएंगे। और वो सहज कुंभक की अवस्था में, वो सहज ध्यान की अवस्था में हमारी इंद्रियां शांत हो जाती है, मन भी शांत हो जाता है, तब प्रत्याहार अपने आप होता है। कछुआ
कुछ भी रिस्क महसूस हुआ, कछुआ क्या करता है, सारी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। मुंह भी, 4 पैर, 2 आगे के पैर, 2 पीछे के पैर और उसका मुंह, 5 अंग को अंदर सिकोड़ लेता है और एक कवच बन जाता है। इसी तरह प्रत्याहार में क्या हमारी 5 इंद्रियां हम कंट्रोल कर लेते हैं। जब भी हम सहज कुंभक में बैठते, थोड़ा सा ध्यान करते, प्रत्याहार अपने आप होता है। फिर आता है धारणा, नेक्स्ट स्टेप। अब ये सब बातें कैसी है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि की बात तो हम नहीं करेंगे, वो अपने आप आती है। जैसे आप यूरोप में ट्रैवल करते हो, यूरोप क्या है, छोटे छोटे कंट्री बहुत है। अब एक कंट्री से निकले, कभी आपको दूसरे कंट्री की बॉर्डर आ जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कब प्रत्याहार धारणा में परिवर्तित होती है, कभी धारणा ध्यान में होती है, ध्यान समाधि में, पता नहीं। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए। हमारी मन की अवस्था कभी कभी इंस्टेंट ध्यान लग जाता है, कभी कभी प्रत्याहार भी नहीं हो पाता। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, इसलिए सब जुड़े हुए। फिर भी योग शास्त्र में उसकी डेफिनेशन दी गई। धारणा, धारणा के बारे में क्या बताया है, देश बन चित्तस्य धारणा। मतलब जब हमारे चित्त को, देखो अभी मन है, मन और चित्त, मन का गहरा भाग चित्त है। मन आने कॉन्शियस, चित्त आने सबकॉन्शियस। डीपर पार्ट को चित्त कहते, अपर पार्ट को मन कहते। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे, वो मन है। लेकिन आप अगर कुछ डीप सोच रहे हो और आपको मेरी आवाज आते हुए भी आपका वहां ध्यान नहीं है, वो चित्त है। तो धारणा की डेफिनेशन देते हुए पतंजलि मुनि विभूति पाठ यानी तीसरे पाठ में कहते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। मतलब जब आप मन को किसी क्षेत्र में बांध देते हैं, उसे धारणा कहते हैं। प्रत्याहार है, आपने सबको सिकोड़ लिया, वो प्रत्याहार हो गया। देश बंध चित्त से धारणा, आपने मन को, चित्त को किसी लेवल में बांध दिया, वो धारणा हो गई। और फिर जब धारणा आगे चलती है, जब धारणा आपकी गट्ट होती है, तब ध्यान बनता है। उसकी डेफिनेशन क्या है ध्यान की, तत्र प्रत्येक यत्र प्रत्येक तांता ध्यानम। मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में आप सोच रहे थे, जिस सब्जेक्ट पे आप धारणा की थी आपने, जब वो एक तान हो गया, मिल गया, एकाकार हो गया, तब वो ध्यान कहलाता है। और आगे का स्टेप समाधि। अब इसको हम एक सब्जेक्ट से समझते, एक एग्जांपल से समझते हो। जैसे गांव में देखा होगा, शाम को गाय आती है, दिन भर वो जंगल में जाती है चारा चरने के लिए, शाम को आती है। मतलब शाम को लौट के आती है अपने घर में। जंगल में तो पूरा खुला होता है, लेकिन घर में, घर कितना होता है, 250, 300, 500, 1000 फुट का। मतलब अपने आप को उसमें सीमित करती है, वो प्रत्याहार की अवस्था है। फिर क्या करते हैं, गाय को गले में रस्सी बांधते हैं, उस रस्सी को खूंटी से बांध देते हैं। मतलब अभी क्या हुआ, जो भी 5-6 फुट की रस्सी थी, मतलब खूंटी, गाय का गला और रस्सी। अब गाय चाहेगी फिर भी इतना ही घूम पाएगी, गाय इतना ही घूम, क्योंकि उसको खूंटी से, रस्सी से, गले से बांध दिया है। तो उसका क्षेत्र यानी देश बंद, उसको क्षेत्र में बांध दिया, वो धारणा है। अभी अगर इसी तरह ये गाय घूमते 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 क्या होगा, वो खूंटी से रस्सी तो लपटती जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, गाय का मुंह और खूंटी दोनों साथ में हो जाएंगे, आगे घूम नहीं पाएगी, वो ध्यान है। और मान लो कि खूंटी से एकाकार हो गई गाय, वो समाधि है। दूसरा एग्जाम्पल, आप जब किसी अच्छे मंदिर में जाते हो, मानो कृष्ण का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, फैंटास्टिक मंदिर है। आप बाहर जाते हो, पहले आप अपने घर से मंदिर तक जाते हो, सब कुछ देखते हो, रास्ते में बिल्डिंग, रोड वगैरह। फिर आप मंदिर में एंट्री करते हो, तो आप मंदिर का प्रांगण देखते हो, जैसे मंदिर का स्ट्रक्चर, ध्वजा, वहां पे फूलहार वाले पुजारी वगैरह। मतलब आपकी दृष्टि वहीं सीमित हो गई, वो प्रत्याहार हुआ। फिर आप मंदिर में प्रवेश करते हो और भगवान के पूरे, राधा कृष्ण की मूर्ति को पूरा देखते हो, सर से पांव तक। आप मंदिर को नहीं देखते, आप सर से पांव तक भगवान को ही देखते हो। आपको घंटी की आवाज नहीं आती, आपको धूप की सुगंध नहीं आती। ये आपका भगवान को पूर्ण देखना, वो प्रत्याहार की हाई लेवल की अवस्था।
अब आप क्या करते हो, आपका मन हटाकर सिर्फ भगवान के मुख पे देखते हो, सिर्फ भगवान का जो प्रसन्न चेहरा है वो आप देखते हो। आप वस्त्र भूल गए, घंट भूल गए, सुगंधी भूल गए, अपने आप को सिर्फ भगवान का, यानी और अपने आप को, अपनी दृष्टि और भगवान को चेहरा कर लिया, वो ध्यान है। और आंखों में आप खो गए तो वो समाधि है। यानी 3 बातें होती है धारणा, ध्यान, समाधि में 3 बातें होती है। एक होती है ध्याता, जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है उसे ध्याता कहते हैं। ध्याता मतलब जो आदमी ध्यान करता है, जिस वस्तु पे, यानी भगवान की प्रतिमा है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसे ध्येय कहते हैं। ऑब्जेक्ट, जिस चीज पे ध्यान करते हैं, और ये ध्यान करने की प्रक्रिया है उसे ध्यान कहते हैं। यानी ध्येता, ध्येय और ध्यान। जब 3 बातें होती है तब हमारा क्या होता है, धारणा होती है। धारणा में क्या होता है, ध्याता भी है, ध्येय भी है और प्रक्रिया भी है। फिर क्या होता है, हम इतने मग्न हो जाते हैं कि ध्यान निकल जाता है। सिर्फ ध्याता, आदमी और ऑब्जेक्ट 2 ही रहते हैं। जैसे मेरी आंखें सिर्फ भगवान के मुखारविंद को देखती है, ध्यान निकल जाता है। ध्याता और ध्येय वो ध्यान है 2, यानी ध्यान में ध्यान की प्रक्रिया का लुप्त हो जाता है। और जब मैं अपने आप को कृष्ण में समा देता हूं, मेरा अस्तित्व विलीन हो जाता है, मेरा अस्तित्व कृष्ण भगवान में खो जाता है, वो समाधि है। ये स्टेप्स है, ये थियरी के लिए स्टेप्स है। समरी करूं तो मन को एकाग्र करना, मन को अच्छी बात के लिए एकाग्र करना वो ध्यान है। ऐसा हिंदू शास्त्र, पतंजलि शास्त्र सब बताते हैं। सिंपल, मन को एकाग्र करना, बिखरे हुए विचार को नियंत्रित करना, चित्त जो भटक रहा है उसको एक जगह पे लाना, वो ध्यान है। लेकिन जैन धर्म कहते हैं कि ये ध्यान नहीं है। ध्यान की 2 प्रकार है, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। आप कोई भी गलत काम करते हो तभी भी आपका मन एकाग्र हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार की क्रीड़ा करते हो, आप क्रीड़ा करते हो तब भी आप एकाग्र हो, लेकिन वो ध्यान नहीं है। आप बहुत गुस्सा करते हो, झगड़ा करते हो किससे, तब भी आपका मन एकाग्र है, आपकी सोच एकाग्र है, लेकिन वो ध्यान नहीं है, वो अशुभ ध्यान है जो करने योग्य नहीं है। शुभ ध्यान है, मतलब अच्छी बात में मन को एकाग्र करना, वो ध्यान है। इतना फर्क है दोनों में। अब बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारी डेफिनेशन है, कई पद्धतियां हैं। मानो जितने कंट्री है उसमें हर किसी कंट्री में कुछ न कुछ अलग पद्धति होती है। कबीर ने क्या कहा, कुआं पानी बहुत है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तन भरे, पानी सब में एक। मतलब कुएं में पानी है और पानी भरने वाली बहुत है, सबके पास अलग अलग बर्तन है, लेकिन जो जाएगा वो पानी एक ही है सब में। इसी तरह ध्यान की कई पद्धतियां हैं, करने वाले लोग भी बहुत है, लेकिन जो ध्यान आपको सुटेबल हो, जो आपको एकाग्र कर सके, जो आपको भीतर ले जाए, वो ध्यान आपके लिए सही है। हर आदमी अलग होता है। अभी जैसे मैं हूं, मेरी प्रकृति अलग हो सकती है। हमारी 3 प्रकृति होती है, सत्व, तमस, रजस। मेरी प्रकृति अलग हो सकती है, किसी का कफ प्रकृति ज्यादा, किसी की वायु प्रकृति होती है, किसकी अलग प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होती है। अच्छा, फिर कोई बचपन से क्रोधी होता है, कोई शांत होता है, कोई आलसी होता है, कोई सुपर एक्टिव होता है, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई काम योगी होता है, कोई भक्ति योगी होता है, कोई ज्ञान योगी होता है, कोई किसी संप्रदाय को मानता है। तो आप जिस कैटेगरी के हो, उस कैटेगरी का ध्यान आपके लिए एग्जाम्पल है। कोई भक्त योगी है, अगर उसको मैं निश्चल ध्यान करूं तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको बताऊं मैं भक्त योगी को कि तू तेरे भगवान का ध्यान कर, दूसरी सेकंड में उसको ध्यान लग जाएगा, क्योंकि वो सरेंडर में बिलीव करता है। कोई ज्ञान योगी है, उसको मैं ध्यान को बताऊं तो नहीं, वो कहेगा ये प्रतिमा क्यों है, इतना क्यों बनाया, वो सोच लगेगा। यानी डिफरेंट जो कम से कम मैंने 15-20 टेक्निक भी बताऊंगा आपको मैं 3 दिन में। वो क्यों कि उसमें से आप एक टेक्निक चुन सको जो आपके लिए एडजस्टेबल हो। सबकी प्रकृति भिन्न होती है, आपको जो ठीक लगे वो आप पद्धति सिलेक्ट कीजिए और उसमें फिर निरंतर कीजिए। यथाशक्ति निरंतर रोज करना होगा, एक दिन से नहीं होगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते। आदमी ऐसे बैठे होते हैं लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, वो ध्यान नहीं है। जब आपका मन, आपका चित्त, आपकी मन की वृत्तियां, आपके मन के विचार
शुभ ऑब्जेक्ट पे, अच्छी बात पे एकाग्र होते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान के बेनिफिट बताऊं तो अनगिनत है। 3 बेनिफिट, जैसे रत्न चिंतामणि, आपको रत्न मिल गया, जो आप मांगो वो मिलेगा, कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष। इस तरह ध्यान से आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैन धर्म कहते हैं समस्त द्वादशांग जितने भी ग्रंथ है उन सब ग्रंथों का अगर सार निकाला जाए तो निर्मल ध्यान है। निर्मल ध्यान मतलब मन को निर्मल करना है, मल सहित नहीं, मल रहित निर्मल ध्यान। ध्यान में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप नहीं लेते। जो फर्क है हम लोग का सिंपल आदमी और महामानव, वो ध्यान से प्राप्त होता है। तो आज हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। सबसे पहले किस तरह बैठना है, ऐसा कोई बैठने का कोई कंपल्सन नहीं है, फिर भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, क्योंकि मन अक्सर शरीर और ब्रेन दोनों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड से मूव करता है। मन की ज्यादा अभिव्यक्ति ब्रेन से होती है, इसलिए अगर आप स्ट्रेट बैठे तो मन जल्दी कंट्रोल में आएगा। अगर आप झुक गए तो आपको वक्त लगेगा। दूसरा, स्थान शांत होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिस्टर्ब है, ज्यादा आवाज आ रही है, ज्यादा कोलाहल है तो हम नए साधक के कर नहीं पाएंगे। तीसरा, एकांत हो, जैसे ऋषि मुनि गुफा में ध्यान करते थे, और बॉम्बे में पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपका बेडरूम है या कुदरती स्थल है, नदी, पहाड़, गार्डन, क्योंकि हमारे शरीर के पंचमहाभूत, प्रकृति के पंचमहाभूत से तुरंत मिल जाते हैं, तो तादात्म्य अनुसंधान जल्दी हो जाता है। इसलिए हो सके तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सादी पालखी या वज्रासन। खड़े रह के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हो सके तो एक स्थान एक वक्त रखो, तो हम जल्दी उस पर करेंगे। डेली करना है, धीरे धीरे। शुरुआत में तो इतना, जब तक ध्यान नहीं किया कुछ नहीं, ध्यान शुरू किया कि चित्त में इतने सारे विचार आएंगे आपको। जैसे कचरा पड़ा है तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे कचरे को निकालते हैं तो अंदर की दुर्गंध बाहर आती है। जैसे ध्यान करने जाएंगे तो चित्त की वृत्तियां अपने आप बाहर आएगी, लेकिन बाहर लाना जरूरी है। बाहर आएगी तो ही उसका निर्मूलन होगा। तो ये बेसिक, खाना खाने के पश्चात ध्यान नहीं कर सकते, आइडियली मॉर्निंग में ध्यान कर सकते हैं, शाम को भी ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना वक्त करना है, खुद की एज जितना करो, 5 मिनट 10 मिनट करो। कब नहीं करेंगे, अगर आप डिप्रेशन में हो ध्यान नहीं करेंगे, आप बहुत गुस्से वाले हो, आपका गुस्सा पल रहा है, नहीं करेंगे। झगड़ा करते हो, ध्यान नहीं करेंगे। उस वक्त क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यानी मन शांत सहज होना चाहिए, तब ध्यान कर सकते। ठीक है। ध्यान के लिए क्या करना है, तो मन को एकाग्र करना है। तो अभी मन कैसे एकाग्र होगा, मन का वाहन कौन है, तो मन का चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवन। मन का वाहन वायु है। मतलब जब सांस हमारी डिस्टर्ब होती है तो मन डिस्टर्ब होता है, जब सांस हमारी नियंत्रित होती है तो मन नियंत्रित। मतलब पहले वायु को साधना है, मतलब हमारी सांस की गति को नियंत्रित करना है, सांस की फ्रीक्वेंसी को लंबी गहरी करना है, उसे जानना है। तो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अभी प्रत्यक्ष शुरू करेंगे। पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के 3 राउंड करेंगे। 3 राउंड के पश्चात 5 मिनट सहज कुंभक। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको वो महसूस करना है, सुनना है। अगेन 1 राउंड कपालभाति करेंगे, फिर 5 मिनट निश्चल ध्यान, फिर अगेन थोड़ी कपालभाति, फिर आनापानसति करेंगे, फिर अगेन 1 कपालभाति, फिर विपश्यना करेंगे, और आखिरी में प्रेक्षा ध्यान करेंगे। आज का सिलेबस इतना है। ठीक है, करते हैं। आपको कमिटमेंट क्यों मैंने मांगा था आपसे, क्योंकि ये आसान नहीं है, दिखता बहुत सिंपल है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई इंस्टेंट पकड़ लेगा उसे, और अगर आप खो जाते हो, आप डीप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो सोचना मत, सुनो, बस वही स्टेट ऑफ माइंड को एंजॉय कीजिए। हो सकता है ऐसा कि बहुत लोग अंदर भीतर घुस जाएंगे, ध्यान में चले जाएंगे, चले रहिए। सिर्फ सुनना है और अनुभव करना है। ठीक है, चलो करते हैं।
अपने अपने जिस भी गुरु को आप मानते हो उस गुरु को एक नमन कीजिए। हे गुरुदेव, हे मेरे गुरु, मैं ध्यान का अभ्यास करने जा रहा हूँ। मेरा ध्यान का अभ्यास अच्छा हो, मेरा ध्यान ठीक हो, कोई उसमें तकलीफ ना आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। एक सरेंडर भाव, मैं आपकी आज्ञा लेकर ध्यान करता हूँ। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक नासिका से कपालभाति करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। आंखें बंद, सिर्फ सांस पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, बाकी का हाफ। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सिर्फ सांस पे ध्यान। देखिए, महसूस कीजिए, अगर सांसें बिल्कुल शांत है तो मन अपने आप शांत होगा। आप कोशिश करेंगे फिर भी कोई विचार नहीं आएगा आपको। शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी अपने आप स्थिर रहेगी। सिर्फ सांस को देखिए, श्वसन मार्ग को देखिए। सावधान, आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से एक राउंड, तत्पश्चात सहज कुंभक का ध्यान 5 मिनट के लिए। अब क्या करना है, कपालभाति पूर्ण करने के पश्चात सिर्फ नाक के सांस को देखना है। सांस नहीं होगी या बहुत थोड़ी होगी, और तभी कपाल पे देखिए क्या आप सोच रहे हैं। कुछ नहीं होगा, सिर्फ फिल्म देखनी है, कुछ सोचना नहीं है। या तो नाक को देखिए या कपाल को देखिए। बॉडी को बिल्कुल, शरीर को अकड़ नहीं, बिल्कुल ढीला रख देंगे। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कपाल या नाक दोनों में से किसी एक जगह देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट कब हुई। अब ये पहला शुरू होता है हमारा सहज कुंभक यानी सहज ध्यान। ठीक है, करेंगे। बीच में कुछ भी तकलीफ होती है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन संकल्प किया है तकलीफ नहीं होगी आपको। सिर्फ देखना है, बंद आंखों से कपाल के मध्य में देखना है। सावधान, रेचक, पूरक, कपालभाति। संपूर्ण रेचक, हाथों की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सिर्फ सांस को देखिए। और कपाल के मध्य में
जैसे कपाल हमारी स्क्रीन है, सिर्फ देखिए कौन सा विचार आ रहा है, आएगा वो जाएगा। दृष्टा बन के देखना है, किसी विचार के साथ जुड़ना नहीं है। शरीर पूरा शिथिल ढीला, कहीं अकड़ नहीं है। पहली उंगली और अंगूठा मृदु स्पर्श, 3 उंगलियां फोल्ड की हुई आसमान की ओर, कोनी बिल्कुल ढीली, रीढ़ की हड्डी सीधी सरल, अकड़ी हुई नहीं। सांसें बिल्कुल बंद हो गई है या थोड़ी थोड़ी चल रही है, लेकिन जीवंतता का अनुभव। पूरे शरीर में चैतन्य को महसूस कर सकता हूं। कपाल का मध्य भाग क्या दिख रहा है? शायद कुछ विचार आया गया। बंद आंखों से कपाल की स्क्रीन में भीतर जाइए। सांसें शुरू हो गई है। मंद मंद सांसें अनुभव करें। शरीर अपने आप हल्का फुल्का महसूस होने लगता है। कपाल का मध्य भाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। प्रत्येक सांस को महसूस कर सकता हूं। दोनों हाथ का घर्षण करेंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, फिर खूब धीरे से आंख खोलेंगे। झटके से आंख नहीं खोलनी है। खूब धीरे से आंख खोलेंगे। ये सहज ध्यान था, सहज कुंभक। अपने आप विचार शांत हो जाएंगे, शरीर का स्ट्रेस निकल जाएगा। आप बहुत चिंतित हो, आपको बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, कुछ सूझ नहीं रहा। 2-3 राउंड कपालभाति कीजिए, सहज ध्यान में बैठिए, मन का परिवर्तन हो जाएगा। अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, सिर्फ सहज कुंभक का 5 मिनट ध्यान कीजिए, मन का फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि जितनी सोच ज्यादा, इतनी एनर्जी ज्यादा यूज होती है। जितना मन शांत, उतनी एनर्जी बढ़ती है, डायरेक्ट है। ज्यादा सोच ज्यादा एनर्जी यूज होती है, कम सोच एनर्जी बचती है, और वही बची हुई एनर्जी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और बिल्कुल जब मन शांत हो जाएगा, जीरो एनर्जी पे काम करेगा, कायाकल्प हो जाता है। ठीक है,
अब करेंगे 5 मिनट का निश्चल ध्यान, यानी अभी कुछ नहीं करना, अभी बिल्कुल अपने आप को स्थिर कर देना है, सांस को नहीं, अभी सिर्फ कपाल के मध्य में ही देखना है। विचार आया आएगा जाएगा, लेकिन बिल्कुल हिलना बिलना कुछ भी नहीं, पत्थर की तरह अडोल निश्चल। ठीक है, एक कपालभाति 50 स्ट्रोक और निश्चल ध्यान। आप जिस भी आसन में बैठना चाहो बैठ सकते हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो बस, सावधान, रेचक, पूरा कपालभाति। हाथ की ज्ञान मुद्रा, कोनी बिल्कुल ढीली, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्टैच्यू बन जाइए। निश्चल ध्यान 3-4 मिनट का। सिर्फ कपाल के मध्य में देखने का प्रयत्न। स्थिरता, बिल्कुल स्थिर, थोड़ा भी हिलना नहीं है, सांस भी लेने का प्रयत्न नहीं करना है। चैतन्य का अनुभव, हम जीवंत है, हमारा शरीर एक प्राणमय शरीर जीवंत है, उसका अनुभव। स्थिरता, बिल्कुल हलन चलन नहीं। अपने आप अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और सूक्ष्म होते जाएंगे। प्रयत्न रहित अवस्था अपने आप साध्य होगी। स्थिर बैठना नहीं पड़ेगा, अपने आप स्थिरता आ जाएगी। निश्चल ध्यान, अडोल ध्यान। अगर ज्यादा मन भटक रहा है तो सिर्फ सांस को देखिए, लेना नहीं है। दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। ये सहज कुंभक ध्यान, सहज ध्यान और निश्चल ध्यान का ज्यादा फर्क नहीं है। सहज में आपको सांस को महसूस भी करना है, शायद आपकी सांस की गति के साथ आपका थोड़ा सा एटीट्यूड सांस के साथ रहेगा, महसूस कर पाए। निश्चल ध्यान में कुछ नहीं करना है, उसका नेक्स्ट स्टेप है वो, बराबर। ये दोनों प्राणायाम के साथ संलग्न है। सांस जैसे कंट्रोल में आती है अपने आप लगता है। अब हम करेंगे तीसरा प्रकार, आनापानसति, जो विपश्यना है। भगवान बुद्ध को जिस ध्यान से बोधि प्राप्ति हुई थी वो आनापानसति और विपश्यना। आज की तारीख में अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई कोई ध्यान पद्धति है सिस्टेमेटिक, तो विपश्यना है, क्योंकि उसमें 10 दिन का कोर्स है। पहले 1 महीने कोर्स था, फिर उसे कम करके 10 दिन का कोर्स किया। मैंने विपश्यना की है। हम लोग बचपन से सिस्टेमेटिक स्टडी में जुड़े हुए,
और विपश्यना 10 दिन का सिस्टमेटिक कोर्स है और दुनिया की 47 लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया गया और 150 से अधिक कंट्री में वो सिखाई जाती है। अगर आखिरी 50 साल में 150 कंट्री में फैल गई है, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी सरल है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, ये कर सकता है, वो कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं। किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, अपने आप से जुड़ी हुई है, अपने अस्तित्व से, अपने सांस से। उसका केंद्र बिंदु सांस है, क्योंकि सांस प्रतिपल अपने साथ होती है। हम जैसे पैदा होते हैं, सांस बाहर निकलती है, पहला रेचक और आखिरी रेचक हमारा मृत्यु। तो सच्चाई, वास्तविक सच्चाई क्या है कि आपकी सांस, और उस सांस को आप ध्यान से देखो जिसे शुद्ध सांस कहते हैं। सांस देखने से मन शांत होगा, क्योंकि सांस मन को नियंत्रित करती है। सांस से मन को देख सकते हैं, मन से चित्त को देख सकते हैं, चित्त के आगे चित्त वृत्ति को देख सकते हैं, चित्त वृत्ति में पड़े कषाय अहंकार उसको देख सकते हैं और उनका निर्मूलन कर सकते हैं। मगर चित्त में पड़े जो कचरा है वहां तक जाना है तो सांस को पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल क्रिया है आनापानसति, वो प्रारंभिक है और विपश्यना सेकेंडरी है। आनापानसति में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ नासिका मार्ग से सांस अंदर जा रही है, यहां तक, इतना हिस्सा ही, यहां से सांस जा रही है, वहां से वापस आ रही है। सिर्फ नासिका, ये 2.5-3 इंच का जो नासिका मार्ग है, उसी जगह पे सांस को महसूस करना है। अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, हाँ, 3-4 मिनट के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है विपश्यना। आप उसमें ही जुड़े रहिए, मैं इंस्ट्रक्शन बताऊंगा आपको विपश्यना में क्या करना है हमें। फिर सांस के साथ नाभि तक जाना है और नाभि से सांस बाहर आएगी। फिर सांस राइट साइड में जाएगी, लेफ्ट से ऊपर आएगी, लेफ्ट से जाएगी, राइट से ऊपर आएगी, सिंगल डायरेक्शन और फिर सर्कल, ऐसा कुछ उसका होता है। ठीक है, चलो करेंगे, ये भी 5 मिनट करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा 5 मिनट में। विपश्यना, विपश्यंती, विपश्यंती मतलब विशेष रूप से देखना। सांस चलती है, हमने इग्नोर किया उसको, लेकिन अभी उससे मन लगाकर उसे अवेयरनेस के साथ देखना है, डिटैच होके देखना है, जैसे आप किसी वस्तु को देख रहे हो। मेरी सांस है लेकिन मुझसे अलग है। सांस को क्यों? क्योंकि हर किसी के साथ मैं राग या द्वेष से जुड़ा हूं। मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है हर चीज को। कुछ मुझे मूर्ति पसंद है, कुछ फोटो पसंद है, कुछ मंदिर पसंद है, कुछ मंदिर पसंद नहीं, किसी प्रकार का मुझे साज सजाव पसंद है, पसंद नहीं। यानी हर बात के साथ मेरा लाइकिंग डिसलाइकिंग राग द्वेष जुड़ा हुआ है। सांस ऐसी निर्मल अवस्था है जिससे मेरा कुछ जुड़ा नहीं, मेरा राग भी नहीं, मेरा द्वेष भी नहीं। तो ऐसा राग द्वेष रहित समत्व भाव, वो आलम्बन लेंगे तो वो कल्चर, वो कल्टीवेट हमारे भीतर होगा। ठीक है, चलो आंखें बंद, आनापानसति, सिर्फ सांस को देखना है। दोनों नासिका मार्ग से सांस जा रही है और दोनों नासिका मार्ग जा इकट्ठे होकर भूमध्य वहां से वापस आ रही है। हाथ की ड्रोन मुद्रा, या इस तरह हाथ रख लीजिए, इस तरह रख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, या ऐसा भी रख सकते, एक उंगली को फोल्ड करके 20 स्ट्रोक कपालभाति के और फिर आनापानसति। सावधान रेचक, पूरा सुन। स्थिरता, एकाग्रता, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आनापानसति। दोनों नासिका से सांस अंदर जा रही है, भूमध्य तक जाती है, वहां से वापस आ रही है। महसूस करें, खूब ध्यान से महसूस करें।
नासिका मार्ग जीवंत हो गया है, दोनों नासिका से सांस अंदर जा रही है, भूमध्य से बाहर वापस आ रही है। सिर्फ इतना ही इतनी ही यात्रा। अब विपश्यना की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों नासिका से सांस भीतर जा रही है, गले में कंठ, हृदय और नाभि तक जा रही है, नाभि से वापस मुंह नाक से बाहर निकल रही है। प्रत्येक सांस को नाभि तक और उच्छ्वास को नाभि से नाक तक महसूस करेंगे। खूब ध्यान से नासिका मार्ग से सांस नाभि तक जा रही है, नाभि से वापस नासिका मार्ग से बाहर निकल रही है। अब नासिका मार्ग से सांस भीतर जा रही है और बाएं शरीर से बाएं शरीर की ओर जा रही है, पूरा बायां शरीर, और नाभि तक आ रही है। नाभि से वापस बाएं शरीर को क्रॉस करते हुए नाक तक आ रही है। नासिका मार्ग से सांस बाएं शरीर को कवर करते हुए नाभि तक आ रही है, नाभि से पुनः नाक तक आ रही है। और एक बार नासिका मार्ग से पूरा बायां शरीर करते हुए सांस नाभि तक आ रही है, नाभि से पुनः नाक तक आ रही है। अब नासिका मार्ग से सांस लेते हैं, दाहिने शरीर को कवर करते हुए नाभि तक आ रही है। दाहिने शरीर से पुनः नाभि तक, नाक से दाहिना शरीर कवर करते हुए नाभि, नाभि से दाहिना शरीर करते हुए नाक से दाहिना शरीर, दाहिना शरीर से नाक। अब दाहिने नाक से सांस बायां शरीर कवर करते हुए नाभि तक नीचे जाती है और नाभि से दाहिना शरीर कवर करते करके नाक तक आती है। पूरा वर्तुल, सांस का वर्तुल। नासिका मार्ग से सांस जा रही है अंदर, पूरा बायां शरीर कवर करते करते नाभि तक आ रही है, नाभि से दाहिना शरीर कवर करते करते पुनः नाक तक आ रही है, नाक से बायां शरीर करते 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 नाभि तक, नाभि से दाहिना शरीर करते 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 नाक तक। अब नासिका मार्ग से सांस ऊपर से नीचे पैर के अंगूठे तक जा रही है,
जब भी पूरक होता है, नासिका मार्ग से सांस पैर के अंगूठे तक जा रही है। नासिका मार्ग से पैर का अंगूठा एक ही डायरेक्शन। जब भी सांस लेते हैं नासिका मार्ग से पैर के अंगूठे तक। अब टू वे ट्रैफिक, नासिका मार्ग से सांस ली, पूरे शरीर को कवर करते करते पैर के अंगूठे, और पैर के अंगूठे से सांस भर भर के वापस नासिका मार्ग। नासिका मार्ग से पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे से नासिका मार्ग, नासिका मार्ग से पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे से नासिका मार्ग। पूरा शरीर सांस को महसूस कर रहा है, शरीर का प्रत्येक अंग सांस को महसूस कर रहा है। और मैं कपाल के सहस्त्रार में, ताल में, स्कल में प्रति क्षण बदलने वाली अनुभूति हो रही है। प्रति क्षण शरीर में कुछ चल रहा है। पूरे शरीर में सच्चाई है, पूरा शरीर नाशवंत है, प्रति पल कुछ चल रहा है। पूरे शरीर में सूक्ष्म सूक्ष्म हिलचल महसूस हो रही है। स्कल, गला, छाती, स्टमक, पैर, घुटने, पिंडली, हाथ, कोहनी, हथेली, प्रतिपल 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 कुछ न कुछ महसूस कर रहा हूं। पूरा शरीर प्रतिपल कुछ न कुछ महसूस कर रहा है। क्षणगंभीर सच्चाई यही है, प्रतिपल शरीर नाशवंत हो रहा है। ईच एंड एवरी सेकंड शरीर वृद्ध हो रहा है। पूरे शरीर की वास्तविक सच्चाई सहस्त्रार से पैर के अंगूठे तक महसूस कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। दोनों हाथ पर घर्षण करेंगे, खूब घर्षण करेंगे, बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाइए। चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। इस तरह सांस के माध्यम से पूरे शरीर की क्षण भंगुरता को देखना है। एवरी सेकंड शरीर बड़ा हो रहा है, उसको महसूस करना, ये विपश्यना है। 10 दिन का कोर्स है। पहले 3 दिन सांस सिखाते, फिर चौथे दिन विपश्यना देते हैं, फिर ये जो मैंने क्रम बताया वो किया जाता है। एक बार कीजिए, एक बार करके आइए, काफी अच्छा है। एटलीस्ट बैठने की क्षमता बढ़ जाएगी, सांस पे कंट्रोल आ जाएगा। हर प्रक्रिया के कुछ लिमिटेशन है, लेकिन हमें क्या है, सार ग्रहण करना है। जैसे हंस, उसको आपने पानी और दूध दे दिया तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। इस तरह प्रत्येक प्रक्रिया की अपनी अपनी लिमिटेशन है, फिर भी हमें सिर्फ सार ग्रहण करना है, हमें कौन सी सूट हो रही है। आज मैं आपको 3 दिन में करीबन कम से कम 4, 4, 8, 4, 12, 5, 17 और 7, 3, 10, 27, कम से कम आपको 25 से 30 ऐसी छोटी छोटी बताऊंगा टेक्निक्स। आप खूब ध्यान से देख लीजिए आपके लिए कौन से सूटेबल है, या जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपको पता नहीं, लेकिन आपका जो अंदर का जहन है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जिसमें आप सहज भाव से जुड़ जाते हो,
प्रयत्न रहित जुड़ जाते हो, वो टेक्निक आपके लिए ठीक है। आज के सिलेबस से परीक्षा ध्यान था, लेकिन परीक्षा ध्यान में वक्त लगता है, 20 मिनट का ध्यान है वो। तो आज हम नाद ध्यान करेंगे। नाद ध्यान जो हम करते हैं, रोज ओमकार करते हैं, लेकिन आज डिफरेंट है। कैसे? ओमकार शुरू करेंगे जैसे हार्ट में ओम 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 ओम, हार्ट से पहले नाभि, फिर अनाहत, फिर हार्ट, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर पूरे शरीर से, शरीर के कण कण से ओम का नाद निकल रहा है, ऐसा अनुभव करना है। ओम ओम ओम, जैसे हजारों लोग बैठे हैं और ओम की ध्वनि गूंज रही है चारों ओर, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक, हर चक्र में, हर पार्ट में ओम गूंज रहा है। वैसे ओम का नाद ध्यान कहते हैं इसे। करेंगे? चलो एक राउंड कपालभाति का 5 मिनट का वो भी है। सबसे बढ़िया क्यों ओम? क्योंकि ओम के साथ कंपन पैदा होते हैं और शरीर और शिथिल होता है। हमें पता नहीं, लेकिन जब हम शांत बैठते हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। शरीर की जितनी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं बिल्कुल शांत हो जाती है। शरीर में बहने वाले रक्त वाहिनियां, बहने वाली प्राण वाहिनियां, मन, मस्तिष्क, सारे तंत्र बिल्कुल शांत हो जाते। जितनी भी हमारी अवस्थाएं हैं, रेस्पिरेटरी, हार्ट बीट, अंतस्रावी ग्रंथियां, अपने आप शरीर पे होता है, पूरा शरीर रीसेट होता है। इसके लिए नाद ध्यान हमें और रिलैक्स कर देगा। जब भी आप बहुत डिस्टर्ब हो, कुछ सोचता नहीं, मन को शांत करना है, नाद ध्यान कीजिए। चलो सावधान। कपालभाति 1 राउंड, फिर नाद ध्यान। रिचक, पूरक, सुर। सहज कुंभक, बिल्कुल ढीला शरीर, स्थिर शरीर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा। अब नाभि में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 करते रहिए और पेट और नाभि में उसका गुंजन अनुभव कीजिए। ओम 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 ओम। धीरे धीरे नाद चल रहा है और अनाहत हृदय की जगह पे आ रहा है। ओम 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 ओम। कंठ पे आ रहा है। ओम 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 ओम। चेहरे पे गूंज रहा है। ओम 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 ओम। कपाल के मध्य में आज्ञा चक्र पे ओम गूंज रहा है। ओम 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 ओम। सहस्त्रार पे गूंज रहा है। ओम 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 ओम। पूरे मस्तिष्क में ओम 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 ओम। मस्तिष्क के साथ कंठ और गला। ओम 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 ओम। शोल्डर। ओम ओम ओम। छाती। ओम ओम ओम। पसलियाँ। ओम ओम
ओम ओम नाभि ओम 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 पेट का हिस्सा ओम 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 कमर का हिस्सा ओम 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 उपस्थ ओम 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 थाइस ओम 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 घुटना ओम 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 पिंडली ओम 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 पंजा ओम 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 पैर के अंगूठे से सहस्त्र तक पूरा शरीर का रोम रोम ओम का गुंजारो कर रहा है। पूरे शरीर में और ओम के नाद को महसूस करेंगे। ओम 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 गति बढ़ाएंगे। ओम 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 चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र ओम का गुंजारो और पूरे शरीर के रोम रोम में ओम का नाद गुंज रहा है। ओम 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 शांत शांत आंखें बंद। उसी ओमकार नाद को महसूस कीजिए। पूरे शरीर में कंपन, वाइब्रेशन। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। चेहरे पे स्पर्श करवाइए। इंद्रियों का नाथ मन है, मन का नाथ प्राण है। प्राण लय में विलीन होता है और लय नाद से उत्पन्न होता है। इसीलिए नाद ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट करता हूं, मैं श्लोक आपको कल बताऊंगा। इंद्रियों का नाथ मन है, मन का नाथ प्राण है, प्राण का लय में विलीन होता है और लय नाद से उत्पन्न होता है। इसके लिए नाद ध्यान इंपॉर्टेंट है। इस तरह आज हमने सहज ध्यान, निश्चल ध्यान, आनापानसति, विपश्यना और नाद ध्यान, इतनी 5 प्रक्रियाएं की। कल वापस 5-7 जितना भी होगा करेंगे। कल थियरी नहीं होगी, कल डायरेक्ट ध्यान की टेक्निक शुरू करेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे। एक बात याद रखें, आपको चुनना है कौन सी आपको एडजस्ट है, इसलिए सबको देखना है। आप जब शॉपिंग करते हो तब सब देखते हो, फिर सिलेक्ट करते हो ना जो आपको अच्छी लगे। इसमें आपको महसूस करना है आप किस टेक्निक में आप कंफर्टेबल हो, उस टेक्निक को चुन लेना है और फिर ध्यान की साधना आगे, फिर उसी टेक्निक पे ध्यान करना है। आपको सब करने की जरूरत नहीं। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली का घर्षण चेहरे पे स्पर्श कराइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आपका दिन शुभ हो। कंप्लीट योग साधना ध्यान के लिए ही है। जिस भी साधना में ध्यान नहीं उसे साधना नहीं कह सकते। अल्टीमेट मतलब ध्यान साधना का शिखर है। सही मायने में योग का अनुभव करना है तो ध्यान सीखना ही पड़ेगा। इट्स अल्टीमेट, अमेजिंग, अनकंपेरेबल, अनथिंकेबल। अस्तु, आपका दिन शुभ हो।